एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th में लाइफ प्रोसेस चैप्टर के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दो पार्ट्स में आप स्टडी कर सकते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में एसोसिएट्स ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स जिनके सिक्रेशंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, और जो ट्रैक होता है या ह्यूमन जिसको आप गट या इंटेस्टाइनल ट्रैक या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक करते हैं, उसके इतने पार्ट्स हैं। क्या क्या है? माउथ है, ओसोफेगस है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये इतने पार्ट्स जो हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक में या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में या गट में आते हैं। अब इसकी हम जो है डायग्रामेटिक स्टडी देख लेते हैं। देखिए, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ के बाद जो फूड पाइप है वो ओसोफेगस है। ओसोफेगस के बाद फूड जो है वो स्टमक में आता है। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, और उसके बाद एनस से बाहर हो जाता है। इसमें देखिए, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, पैंक्रियास है। ये क्या है? ये एसोसिएट ग्लैंड्स हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में या डाइजेस्टिव प्रोसेस में होता है। चलिए अब स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। माउथ क्या होता है? माउथ वो ओपनिंग है जहाँ से फूड इनटेक किया जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हम लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा था, इंजेशन। इंजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। तो जो फूड इनटेक करते हैं वो माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं। देन उसके बाद माउथ के अंदर क्या होता है? टीथ और टंग। टीथ क्या काम करता है? टीथ फूड को मेस्टिकेट करने का काम करता है और टंग उसको रोल करने का काम करता है। जब फूड मेस्टिकेट होता है, रोल हो जाता है, देन उसके बाद उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स के सिक्रीशन मिक्स होते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड से जो सिक्रीट होता है वो सलाइवा है, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। फिर से समझिएगा, सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन जो है वो फूड में मिक्स होता है, और मिक्स कौन करता है? टंग उसको रोलिंग के साथ मिक्स करती है और टीथ फूड को मेस्टिकेट करता है। सलाइवरी ग्लैंड के सिक्रीशन में जो सलाइवा सिक्रेट होता है, वो सलाइवा क्या काम करता है? वो आपके फूड में जो कार्बोहाइड्रेट वाले पार्ट्स हैं उसको ब्रेक करना स्टार्ट करता है। तो माउथ से ही फूड में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देन उसके बाद ओसोफेगस से फूड जो है वो सॉलो कर लिया जाता है। सॉलो होने के बाद ओसोफेगस वाले ट्रैक में, मतलब ये फूड पाइप वाले रीजन में आता है। जब फूड पाइप में आएगा तो फूड पाइप में क्या होता है? कुछ इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मैकेनिज्म होती है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिसके थ्रू फूड जो है वो आगे की तरफ जो है वेव्स में आगे की तरफ जो है वो पुश होता है। फूड इधर से पुश होता हुआ और फूड पाइप से होता हुआ कहाँ आता है? स्टमक वाले रीजन में। स्टमक में फूड जो है वो 5 to 6 आवर स्टे करता है, और स्टमक की ये जो वॉल दिख रही है, इस वॉल में क्या होता है? जो सिक्रीशंस निकलते हैं उसमें पेप्सिन एंजाइम होता है, HCl होता है और म्यूकस होता है। क्या क्या होता है? HCl है, पेप्सिन है, और उसके साथ साथ क्या है? म्यूकस है। HCl क्या काम करता है? HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये फूड में अगर किसी भी तरह का जर्म्स या पैथोजन आ गया है तो उसको किल करता है, और उसके साथ साथ फूड का मीडियम, जो फूड पास होके आया है ओसोफेगस से, उसका मीडियम जो है एसिडिक करता है ताकि पेप्सिन का एक्शन हो सके। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो प्रोपेप्सिन के फॉर्म में फूड में प्रेजेंट, ये स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होता है। तो फूड में जो प्रोटीन के कंटेंट होते हैं उसका डाइजेशन जो है वो पेप्सिन करता है। पेप्सिन जो है उसको ब्रेक करता है। देन फूड जो है पास होके यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए बना तो यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन फूड जो है स्टमक के बाद से यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। अब देखिए यहीं पे क्या होता है? कुछ चेंजेस होते हैं। ये पैंक्रियास है, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, और लीवर से बाइल जूस जो है वो सिक्रीट होके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले रीजन में पोर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? जो फूड यहाँ से स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है वो फूड जो है फर्दर जो है वो डाइजेस्ट होगा, मतलब ब्रेक होगा, और यहाँ पे आपका फैट का इमल्सिफाई होगा। फैट इमल्सिफाई होके फैट के स्मॉल मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के फॉर्म में ब्रेक होगा। उसके साथ साथ जो प्रोटीन है वो भी यहाँ पे ब्रेक होगा, और कार्बोहाइड्रेट तो ऑलरेडी यहाँ से ब्रेक हो ही चुका है। इसकी वॉल जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल जो है
वो भी सिक्रेशन सिक्रेट करती है, जिसको कहते हैं क्या, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में भी डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, जो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। देन उसके बाद फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में फूड का सॉलिडिफिकेशन होता है। ये सॉलिडिफिकेशन क्या है, जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है उसमें जितना एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है वो कंज्यूम हो जाता है, और उसके बाद फूड जो है वो असेंडिंग लिम्ब, देन ट्रांसफर्स लिम्ब, और उसके बाद डिसेंडिंग लिम्ब से होता हुआ सॉलिड फॉर्म में वेस्ट जो है वो रेक्टम से होता हुआ बॉडी से बाहर हो जाता है। इसमें एक दो चीज़ें और आपकी बच गई, यहाँ से इनटेक करते हैं, देन यहाँ पे डाइजेशन, यहाँ इस रीजन में स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के साथ साथ नेक्स्ट जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन भी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उसका अगर आप माइक्रोस्कोपिक भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें कुछ इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विलाई कहते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि जो है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। एब्जॉर्प्शन के बाद ये फूड जो है इसके ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड में चला जाता है, और जैसे ही बॉडी की नीड होती है ब्लड से फर्दर एसिमुलेट होके और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और उसके बाद कि जो लास्ट प्रोसेस है इजेशन, जो सॉलिड वेस्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है जिसकी बॉडी को नीड नहीं है, वो अनडाइजेस्टेड पार्ट जो है बॉडी से बाहर रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो आपको बोर्ड के पर्पज से दो तीन चीज़ें इसमें पढ़नी है। एक तो ये विलाई क्या होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या मेन फंक्शन है, और दूसरा ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ये जरूर पूछा जाता है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड वेयर इट इज फाउंड, कहाँ पाया जाता है और क्या होता है। तो पाया जाता है कहाँ, ये आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओसोफेगस की वॉल में, और ओसोफेगस की वॉल में जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है तो फूड जैसे जैसे जो है फूड पाइप में पास होता है, तो इस मैकेनिज्म को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट रेस्पिरेशन जो है लाइफ प्रोसेसेस के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।